हमने एक जो रिक्वायर्ड पोजीशन था लेफ्ट विंगर वो हमने साइनिंग्स नहीं की। उल्टे भाई हमने अपने स्क्वाड का जो डेप्थ था उसको और भी मतलब घटा दिया है। हमने 2 प्लेयर्स को भाई लोन पे भेजा है, मैथिस टेल को भेजा है, आजम अजनव को भेजा है, एंड भाई एज ए रिप्लेसमेंट भाई एक प्लेयर को भाई लोन से बस बुलाया, दैट इज ब्रिगोविच। तो भाई दिस वाज आवर स्क्वाड डेप्थ एंड ये था हमारा विंटर ट्रांसफर विंडो। सो तुम समझ सकते हो कि भाई कितना घटिया गया है। विंटर ट्रांसफर विंडो खत्म होने के बाद जब मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था तब मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिले थे। लोग मुझे बोल रहे थे यार वी हैव इनफ स्क्वाड डेप्थ, हमारे हर एक पोजीशन पे बहुत सारे प्लेयर्स है, वी विल मूव विद दिस स्क्वाड, हम इस स्क्वाड के साथ यूसीएल जीत जाएंगे। तू यार बहुत रोता रहता है, बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करते, ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे सुनने में आए थे। एंड नाउ फाइनली आई वांट टू आस्क यू देम कि भाई अब बताओ कि तुम्हें क्या कहना है। उपमेकानो इंजर्ड हो चुका है, अल्फोंसो डेविस आउट हो चुका है, अब नाउ इतो आउट हो चुका है, मैनुअल नोयर का पता नहीं, पाव्लोविच का पता नहीं, उसके बाद किंग्सली कोमान का भी पता नहीं। वी हैव टू नॉन फंक्शनल विंगर्स, हैरी केन का कोई बैकअप नहीं है, और जितने भी हमारे डिफेंडर्स है उनके साथ कल के मैच में जो हमने हगाए, आई डोंट नो कि भाई अब क्या होने वाला है इन दिस फाइनल फेज। हमें डॉर्टमुंड को खेलना है, लाइप्जिग को खेलना है, इंटर के अगेंस्ट 2 फेज है। भाई हम कैसे जीत पाएंगे, कैसे मैनेज हो पाएगा? और ये फाइनल फेज इतना क्रूशियल है क्योंकि भाई लोग देखेगा नहीं कि भाई पूरा साल हमने क्या किया है, पूरा सीजन में हैरी केन ने कितने गोल मारे हैं, कितने बेहतरीन तरीके से खेला है, मुसियाला ने क्या किया है, ओलिसे ने क्या किया है, किमिक ने कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, कोई नहीं देखेगा। कंपनी थ्रू आउट द सीजन कितना बढ़िया डेवलपमेंट किया है, ये भी नहीं देखेगा कोई। सब इसी फाइनल फेज के ऊपर टिके हुए हैं सब कुछ। अगर इस फाइनल फेज में हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर भाई ये पूरा एक सीजन हमारा खत्म है, पूरा वेस्ट ऑफ मनी है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई ऐसे सिचुएशंस पे हम आज के दिन पे कैसे आ गए? क्यों हमारा स्क्वाड इतना थिन था, क्यों हमारा स्क्वाड में कोई भी डेप्थ नहीं है, एंड क्यों भाई इतने सारे इंजरीज हो रहे हैं? देखो इंजरीज का तो ठीक है, मतलब ये अनफॉर्चुनेट है कि भाई ये कभी भी हो सकता है, ठीक है वो मान सकते हैं, लेकिन हमारे पास बैकअप किधर है? हम एटलीस्ट प्रिपेयर तो कर सकते हैं ना खुद को कि भाई हमें अगर इंजरी हो जाता है तो फिर हमारे ये प्लेयर्स हैं, इनको हम खिलाएंगे। लेकिन वी डोंट हैव एनी बैकअप्स, नहीं है भाई हमारे पास। अब किसको खिलाओगे तुम? राफेल गुएरेरो को? कल के मैच में देखा है राफेल गुएरेरो को खेलते हुए, कितना घटिया खेला है। उसके पहले भी मैच तुम उठा के देख लो भाई, एज ए लेफ्ट बैक राफेल गुएरेरो कांट प्ले भाई, कांट प्ले। वो पहले वाला गुएरेरो नहीं रहा अब। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, क्या सिचुएशंस होने वाला है। आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम। एनीवेज भाई बात करते हैं इस पे, तो बाद में आऊंगा। बात करते हैं पहले कल के इस मैच को लेकर। कल का जो मैच गया है वो भी कितना मतलब मरते गिरते पड़ते किसी तरीके से भाई 3 पॉइंट्स हमने सिक्योर किया है, तो उस मैच को लेकर थोड़ा बहुत बात करते हैं। वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कल के मैच का हमारा क्या लाइनअप था। भाई देखो वी नो कि भाई बहुत सारे क्रूशियल प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं, तो फिर हम ट्राई कर रहे थे कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनके साथ हमारा जो डिफेंसिव प्लेयर जो बेस्ट पॉसिबल 11 बन सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल हमारा डिफेंस लाइन बन सकता है, उन्हीं के साथ कल हमने अप्रोच किया है सेंट पाउली के अगेंस्ट। एंड वो था भाई राफेल गुएरेरो, एरिक डायर, किम मिन-जे एंड कोनराड लाइमर। यही है हमारा बेस्ट पॉसिबल बैक लाइन। एंड मिडफील्ड में भाई किमिक एंड गोरेस्का ने स्टार्ट किया था, एंड हमारा जो अप फ्रंट है वो तो एकदम सॉलिड है, मतलब सही है, मतलब साने, मुसियाला, ओलिसे एंड केन। तो ये था हमारा जनरल लाइनअप। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई राफेल गुएरेरो को लेकर, क्योंकि कल इस मैच में भाई राफेल गुएरेरो ने बहुत ही खराब खेला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अब से तो एज ए लेफ्ट बैक राफेल गुएरेरो को नहीं देख रहा हूँ। अगर राफेल गुएरेरो को खिलाना है, ऑब्वियसली हमें खिलाना ही है क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, टीम में तो डेप्थ के नाम पे कुछ है ही नहीं, तो राफेल गुएरेरो को तो खिलाना ही है। लेकिन हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए लेफ्ट विंगर या फिर एज ए मुसियाला बैकअप, एज एन CAM प्लेयर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एज ए लेफ्ट बैक मैं राफेल गुएरेरो को नहीं देखना चाहता हूँ, एटलीस्ट इंटर के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि भाई उनके पास वो क्विक काउंटर्स प्लेयर्स है जो कि भाई इजीली खा जाएगा। भाई सेंट पाउली के प्लेयर्स खा रहे हैं तो भाई इंटर तो भाई खत्म कर देगा। एनीवेज भाई मैं राफेल गुएरेरो भाई मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, बट गुएरेरो लेफ्ट बैक पे नहीं खेल सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एनीवेज भाई बात करते हैं भाई एरिक डायर को लेकर। भाई एरिक डायर ने अभी तक एक भी खराब मैच खेला नहीं था एक्सेप्ट दैट लास्ट गेम। भाई सेंट पाउली के अगेंस्ट ये जो गेम हमने खेला है
आई डोंट नो कि भाई क्या दिक्कतें थी, बट हो सकता है कि नया कॉम्बिनेशन है इसके साथ, मतलब बहुत दिनों के बाद हम खेल रहे हैं आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, हो सकता है कि भाई कुछ मिसकम्युनिकेशन हो। लेकिन एरिक डायर कल मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, जो मतलब जिस तरीके से हमने वो पहला गोल कंसीड किया है एरिक डायर, उसके बाद किम का जो मिस्टेक था बहुत स्लॉपी लगा, मतलब सबका एक लेजी अटेम्प्ट लगा मुझे। किम ने ज्यादा कोशिश नहीं की, डायर ने ज्यादा कोशिश नहीं की, अच्छे तरीके से मार्क नहीं किया, एंड लिटरली सब सो रहे थे ऐसा लगा। किम एक इंजरी के साथ खेल रहे, आई नो एक और इंजरी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई अगले मतलब मैच में। अगर किम फिर से इंज्योर हो गया या फिर कुछ हो गया भाई गलत, तो फिर भाई सीजन ओवर है हमारे लिए। बट और कोई ऑप्शन है नहीं, हमें खिलाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, फोर्सफुली हमें किम को खिलाना पड़ रहा है। विद एन इंजरी ये बंदा खेलता जा रहा है एंड खेलता जा रहा है। आई डोंट नो कि कब ऐसा न्यूज आ जाएगा कि भाई किम भी आउट है भाई फॉर द एंटायर सीजन। ऐसे न्यूज़ ना आए तो ही अच्छा है, बट आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, इतना ज्यादा रिस्क हम ले रहे हैं, आई डोंट नो। कल के मैच में हम किम को रेस्ट दे सकते थे, स्टैनिसिस को स्टार्ट दे सकते थे, बट हमने दिया नहीं। ठीक है, हमें टेस्ट करना है, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कल के मैच में भी अच्छा नहीं खेला है इन दोनों में से किसी ने भी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई वी नीड किम एंड डायर अगेंस्ट इंटर एटलीस्ट। तो फिर भाई अगला जो मैच होने वाला है आउसबर्ग के अगेंस्ट, एटलीस्ट उस मैच में तो भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई किम स्टार्ट करेगा। एनीवेज लाइमर की अगर बात करो तो भाई लाइमर भी मतलब हर एक गेम में अच्छा ही खेलता है, लेकिन कल जिस तरीके से कुछ फेजेस में कुक किया है भाई लाइमर को सेंट पाउली के विंगर्स ने भाई, जो कि मतलब बहुत अनयूजुअल था, मतलब ऐसा देखने को मिलता नहीं है। ऑल्दो लाइमर ने काफी अच्छा खेला है, बट स्टिल कुछ फेजेस में भाई खराब खेला था, 1v1 सिचुएशंस में भाई बहुत इजीली बीट हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन, मतलब दिमाग में सवाल पैदा करता है, बट स्टिल ओके भाई, मतलब देखते हैं कि क्या होता है। उर्विक का बात करो तो भाई बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बंदा, जिस तरीके से 2 गोल कंसीड किया है, करना नहीं चाहिए था। लैक ऑफ मतलब हमारा अवेयरनेस, डिफेंसिव अवेयरनेस था, हमारे डिफेंडर्स की गलती थी। बट एक क्रेजी सेव भी डाला है बंदा, मतलब बंदे के पास वो पोटेंशियल है और ये वो सेव्स डाल सकता है, वी ऑल नो दैट। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है अभी तक उसका सीजन, मतलब जितने भी स्टार्ट उसको मिला है। एनीवेज लेट्स मूव टू द मिडफील्ड। भाई मिडफील्ड में एक ही बंदा जो कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, दैट इज किमिक। अगेन फिर से भाई कल किमिक को हमने एज ए नंबर 6 खिला रहे थे, एंड हमारे जो 2 डिफेंडर्स है डायर एंड किम, इनके बीच में आकर एज ए थर्ड सेंटर बैक किमिक खेल रहा था। और फिर से भाई हमने उसके जो एग्जिस्टिंग पावर्स है उनको हमने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, एंड उसको प्रॉपर वे पे हम नहीं यूटिलाइज कर रहे। मतलब मैं इस चीज को बताते बताते मैं थक चुका हूं कि भाई किमिक को एज ए नंबर 6 खिलाना नहीं चाहिए, हमें एज ए नंबर 8 खिलाना चाहिए, या तो भाई राइट बैक पे शिफ्ट करना चाहिए। तब जाके किमिक का जो असली पावर है उसको हम सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन नहीं, हमें तो बस एज ए नंबर 6 खिलाना है, उसको डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है, एंड दिस इज नॉट गोना हैपन, दिस इज नॉट गोना वर्क। कल अगर तुम किमिक का एवरेज पोजीशन देखोगे तो भाई वो ऊपर चढ़ा ही नहीं बंदा, एक भी क्रॉसेस नहीं डाला है थ्रू आउट द फाइनल फेजेस में। लेकिन वो सबसे बढ़िया कौन कर पाता है फाइनल फेजेस में? सबसे बढ़िया क्रॉसेस कौन डाल पाता है? फॉरवर्ड पासेस सबसे बढ़िया कौन डाल पाता है? दैट इज किमिक। लेकिन कल किया नहीं है, और कैसे करेगा, क्योंकि वो तो डिफेंस कर रहा है ना, हमने उसको तो भाई डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके रखी है। तो ये चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, चीजें बदलनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई कंपनी कांट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो मैन। इसके बाद भाई आते हैं भाई लियोन गोरेस्का को लेकर। भाई लियोन गोरेस्का इज अगेन बैक टू हिज डिफॉल्ट सेटिंग्स, मतलब उसने कल फिर से एक खराब गेम खेला है, उतना अच्छा कुछ किया नहीं है, ना तो डुएल्स विन किया है, ना तो कुछ किया है उतना कुछ खास। एंड इसी वजह से भाई सेकंड हाफ के स्टार्ट में ही भाई चेंज किया है फैलिना से, एंड फैलिना ने आकर बहुत ही सॉलिड गेम डिलीवर किया है कल के मैच में। आई हैव टू प्रेज फैलिना, और मैं ये बार बार कहता आ रहा हूँ कि भाई फैलिना को अगर प्रॉपर गेम टाइम तुम दोगे तो ये बंदा रॉक सॉलिड बन सकता है। ही कैन बी आवर दैट होल्डिंग मिडफील्डर जो कि एज ए नंबर 6 खेल सकता है, डिस्ट्रॉय टाइप बंदा बन सकता है। लेकिन हम उसको मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन फाइनली कल जाकर उसको मौका मिला। उसके बाद राफेल गुएरेरो को भी हमने चेंज की, एंड भाई ईतो को बुलाया, एंड उसके बाद ईतो को भी इंजरी हो गया। ये उसका 3rd इंजरी है भाई।
एक बंदा जब वो स्टुटगार्ट पे खेलता था, लाइफ में कभी भी इंजरी से मतलब कोई भी प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन फिर बायर्न पे आता है एंड भाई उसके बैक टू बैक एक सीजन के अंदर भाई 3 इंजरीज उसका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भाई दिमाग में सवाल पैदा करता है कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या गलत है, कुछ ना कुछ तो गलत है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज लेट्स बैक टू द गेम। मूसियाला को लेकर बात करेंगे तो भाई मूसियाला ने फिर से कल एकदम मतलब जिम्मेदारी वाला काम किया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उसने क्रिएट किए है, बहुत सारे शॉट उसने लिए, लेकिन गोल उसने नहीं ले पाया भाई। 2 बार बार पे लगा है शॉट एंड उसका फिनिशिंग को लेकर मुझे थोड़ा बहुत इश्यूज है। आई मीन देखो यार, ह्यूज रिस्पेक्ट टू मूसियाला। मूसियाला जिस तरीके से डेवलप करता रहा है हर एक गेम में भाई, धीरे धीरे से भाई मैच्योर हो रहा है बंदा। अब उसका पोजीशनिंग इंप्रूव हुआ है, उसका हेडिंग इंजूर मतलब इंप्रूव हुआ है, लेकिन उसका अभी फिलहाल एक दो चीज पे भाई काम करना पड़ेगा। वन इज बैलेंस एंड दूसरा काम इज भाई उसका शूटिंग। इन दोनों टर्म पे भाई थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीज अच्छा नहीं जा रहा है। मतलब मूसियाला जब भी ड्रिबल करना चाहता है, बॉल विन करना चाहता है एंड भाई जब भी टाइट स्पेसेस में घुसने की कोशिश करता है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम भाई वो बॉल लूज कर रहा है इजीली। ये चीज सही करना चाहिए, क्योंकि उसका बैलेंस बहुत ही मतलब स्टिंकी है। अगर थोड़ा सा भी कोई बंदा आकर पुश दे रहा है तो फिर बंदा बॉल लूज कर रहा है। तो ये थोड़ा फिजिकली ठीक ठाक होना पड़ेगा एंड भाई बैलेंस भी थोड़ा बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड अगर बात करो आप शूटिंग की, तो वो भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कुछ रूम्स है भाई जहाँ पे तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, बट आई बिलीव इन मूसियाला कि भाई वो धीरे धीरे कर लेगा अपना काम। ज्यादा कुछ मतलब प्रेशर देने वाली बात है नहीं, वो करेगा अपना काम। ओलिसे की बात करो तो भाई द ओनली गाय हु इज लीडिंग दिस टीम, ये एक बंदे ने भाई पूरी तरीके से भाई बायर्न को फंक्शन कर रहा है। जिस तरीके से भाई हमने गोल मतलब क्रिएट किए है कल तीनों गोल का क्रिएशन का श्रेय जाता है भाई ओलिसे को। ऑल्दो बंदे के पास 2 असिस्ट है, 2 तो भाई डायरेक्ट असिस्ट की है एंड जो थर्ड गोल आया था वो भी ओलिसे के क्रिएशन था। तो वी हैव टू प्रेज हिम भाई। ये बंदा 50 मिलियन का वर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बंदा 200 मिलियन का वर्थ है और हमने एब्सोल्यूट स्टील किया है फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस। एनीवेज भाई, हमें मिला है एक ऐसा बंदा राइट विंग पे जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो खुद के दम पे भाई मैचेस हमें जिता सकते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा ही बंदा चाहिए इन द लेफ्ट विंग, जो कि भाई हमें मिल नहीं रहा है। बहुत लोग कल लेरॉय साने को लेकर बहुत ज्यादा वाह करेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लेरॉय साने का भी गेम कुछ बेहतरीन कुछ था नहीं, एवरेज ही गेम था। जो मतलब हर रोज वो करता रहता है, उसका लैक ऑफ पैशन दिख रहा था, उसका लैक ऑफ गेम इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था, थोड़ा बहुत डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रहा था। एंड विदाउट दैट क्रिएशन की बात करो, बिल्डअप की बात करो, वो अच्छा नहीं था। ऑल्दो उसने 2 गोल मार दिए। और ये लेरॉय साने का जो गोल आया है, ये भी भाई क्रेडिट देना चाहिए ओलिसे को, क्योंकि ओलिसे ने भाई चांस क्रिएट किया है एंड भाई इतना बेहतरीन मौका बनाया था टू लेरॉय साने का बहुत ही प्यारा फिनिश था। फाइनली बंदे ने भाई सही से ढंग से फिनिश किया। तो एनीवेज भाई ठीक है, मतलब ओवरऑल थोड़ा अगर उसको बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा साने को, तो फिर अच्छा है। एंड इसी तरीके से भाई परफॉर्म करता रहेगा हर एक मैच में, तो फिर भाई उतना ज्यादा दिक्कतें होगी नहीं, क्योंकि अपकमिंग गेम्स बहुत ही टाइट होने वाला है। एंड वंस अगेन हैरी केन ने भाई अपना मास्टर क्लास ड्रॉप की है भाई। हर एक गेम में ये बंदा स्टेप अप कर रहा है एंड दिस इज मतलब सरप्राइजिंग। जिस तरीके से ये बंदा ड्रॉप करके बॉल विन करता है एंड भाई एक पास में गेम किल करने का क्षमता रखता है भाई, ये अमेजिंग है, ये बंदा अमेजिंग है। दिस गाय रियली डिजर्व्स टू बी नॉमिनेटिंग इन दैट बैलन ड'ओर कंटेंडर लिस्ट। एनीवेज भाई वो तो बात की बात है, लेकिन थ्रू आउट द ये ओवरऑल परफॉर्मेंस था, वो कहीं ना कहीं से सवाल पैदा करता है हमारे दिमाग में कि भाई ऐसे टीम के अगेंस्ट हम इस तरीके का खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो फिर भाई इंटर के अगेंस्ट हम क्या करेंगे। एंड डेफिनेटली ये सवाल आना जायज है भाई, क्योंकि इंटर के अगेंस्ट इतना इजी तरीके से भाई तो हम नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। उनका जो कॉम्पैक्ट डिफेंस है वो और भी बेहतरीन क्वालिटी प्लेयर्स के साथ लो ब्लॉक करेंगे एंड काउंटर्स करेंगे, तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। एनीवेज उस मुद्दे पे भाई हम बाद में बात करेंगे। ऑल्दो आई फील कि भाई बुंदेसलीगा अलग स्टोरी है, यूसीएल अलग स्टोरी है, लेकिन जिस तरीके से भाई एक के बाद एक ये इंजरी न्यूज आ रहा है भाई, कहीं ना कहीं से मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस गिर रहा है। कहीं ना कहीं से मुझे भी डर लगने लगा है। जो कॉन्फिडेंस आज से 2 हफ्ते पहले, 2 वीक्स पहले मुझे मिल रहा था, आज मुझे मेरे अंदर वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड विदाउट उपमेकानो, अल्फोंसो डेविस, किम मिन जे,
आई डोंट नो कि क्या होगा भाई, आई डोंट नो। एनीवेज भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी फिलहाल किसी भी तरीके से बुंदेसलीगा जीतना है, यूसीएल का मतलब आई डोंट नो क्या होने वाला है यूसीएल में, बट एटलीस्ट बुंदेसलीगा सिक्योर करना है। सो नेक्स्ट गेम पे हमें फोकस करना चाहिए जो कि ऑसबर्ग के अगेंस्ट होने वाला है। एनीवेज भाई, इस वीडियो को और नहीं खींचूंगा, मेरा भी दिमागी हालत सही नहीं है एंड तुम लोगों का भी सही नहीं होगा, आई नो। एंड एनीवेज भाई, लाइफ है, चलता है। इंजरीज का तो मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर भाई होता रहता है। एंड कहीं ना कहीं से मतलब दिमाग में ना ये थॉट्स आने लगता है कि भाई क्या सच में ये केन कर्स ट्रू है, क्या सच में ये केन कर्स रियल है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इन सर एक कर्ज में बिलीव नहीं करता हूँ और ना तो मैं बिलीव करना चाहता हूँ, लेकिन ये जिस तरीके का सिचुएशंस हो रहा है, जिस तरीके का इंसिडेंट्स हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे भी सोचने में मजबूर कर रहा है कि भाई क्या सच में ये एग्जिस्ट करता है। एनीवेज भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। सो भाई, अभी भी मौका है, अभी भी चांसेस है। लेट्स सी कि भाई हम कैसे मैनेज कर पाते हैं। एंड एनीवेज, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक ठोक देना, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिया सन मिया एंड स्टे स्ट्रांग गाइस।